नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है गरीब भाई और अमीर बहन। रक्षाबंधन पर दिल को छू लेने वाली कहानी इस आप सभी को बहुत पसंद आएगी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज से आप सभी को मिलेंगे इस चैनल पर नई नई कहानियाँ देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पल्लवी बाहर दरवाजे पर खड़ी हुई थी, अपने भैया का आने का इंतजार कर रही थी। आज राखी का दिन था। उसने अपने हाथों से अपने भाई के मनपसंद मिठाई बनाई थी, लेकिन श्याम को आने में बहुत देर हो चुकी थी। आज तक तो भैया को इतनी देर कभी नहीं हुई। पल्लवी मन में सोच रही थी कि पास में रहने वाली उसकी दोस्त रोशनी ने पूछा, अरे पल्लवी, क्या हुआ? तू किसका इंतजार कर रही है? पल्लवी ने कहा, भैया का। और किसका? क्या अभी तक तेरे भैया घर पर नहीं आए? वही तो हर दिन 7 बजे तक आ जाते हैं ना। हाँ, हर दिन आ जाते, पर आज नहीं आए। पल्लवी ने कहा, देखो ना, अब तो बारिश भी होने लगी है। पल्लवी ने घबराते हुए कहा। तभी रोशनी कहती, अरे पल्लवी, तू परेशान क्यों होती है? श्याम भैया कोई थोड़ी ना छोटे हैं, आ जाएंगे। तब पल्लवी गुस्से में कहती, भैया को बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया। आज रक्षाबंधन है और हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। मैं कब से थाली सजा कर बैठी हूँ, लेकिन भैया अभी तक घर पर नहीं आए। ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया होगा? कितनी देर हो गई? जानती है रोशनी, 1 महीने से ऐसा ही कर रहे हैं। कभी भी घर पर समय से नहीं आ रहे हैं, और पूछती हूँ तो कहते हैं जरूरी काम था इसलिए देर हो गई। और आज तो हद ही हो गई। देखना, 10 बज गए। तभी श्याम आता और कहता, पल्लवी, तुम बाहर क्या कर रही हो? तब रोशनी कहती, भैया, श्याम भैया, पल्लवी आपका इंतजार कर रही थी। पल्लवी गुस्से में अंदर चली जाती। श्याम भी अंदर जाता और कहता, क्या हुआ मेरी बहना, इतना गुस्सा क्यों है? तब पल्लवी ने गुस्से में कहा, आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना। सभी बहनें अपने भाई को राखी बांध चुकी हैं और मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आज रक्षाबंधन है, याद है या भूल गए? तभी श्याम ने कहा, अब गुस्सा ही होगी या राखी बांधेगी? तब पल्लवी कहती, अब तो राखी का दिन भी निकल गया है, घड़ी देखिए जरा। तब श्याम ने कहा, अरे अभी थोड़ी ना 12 बज गए। 12 बजे दूसरा दिन लगेगा। मेरी बहना, जल्दी से राखी की थाली ला और मुझे राखी बांध। पल्लवी राखी की थाली लेकर आती और श्याम को राखी बांधने के बाद मिठाई में गुलाब जामुन खिलाती। तब श्याम कहता, गुलाब जामुन, ये तो मेरी मनपसंद मिठाई है, तूने घर पर बनाई? श्याम ने कहा। पल्लवी ने कहा, हाँ। अच्छा, अब मेरा तोहफा दीजिए। पल्लवी ने कहा, अरे वही तो मैं भूल ही गया। श्याम ने कहा, कोई बात नहीं। पल्लवी कहती। तब श्याम कहता, अरे कैसी बहन है तू, जितने ही करेगी। तब पल्लवी कहती, नहीं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ आपको राखी बांधनी थी, और जब भगवान ने मुझे इतना अच्छा भाई दिया है तो मैं किसी और तोहफे के लिए जिद क्यों करूं? अच्छा, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। राखी की थाली लेकर पल्लवी वहां से जाने लगती। तभी श्याम पल्लवी से कहता, कितनी समझदार हो गई है तू, लेकिन मैं भी तेरा भाई हूँ। जब राखी बंधवाई है तो अपनी बहन को तोहफा नहीं दूंगा। ले तेरा तोहफा। जब पल्लवी अपना तोहफा खोलकर देखती तो उसमें एक बहुत सुंदर सूट था। तब पल्लवी ने कहा, भैया, ये तो वही सूट है ना जो हमने शहर की दुकान पर देखा था जब हम 1 महीने पहले बड़े शहर गए थे। हाँ मेरी बहन, वही सूट है, लेकिन महंगा होने के कारण मैं तुझे दिला नहीं सका था। मेरे पास इतने पैसे ही कहाँ थे? हाँ भैया, पूरे 1,000 रुपये का था, पर अब आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तब श्याम कहता, तुझे क्या करना? तब पल्लवी कहती, बताइए ना भैया प्लीज़। तब श्याम ने कहा, अरे पिछले 1 महीने से देर से घर पर इसलिए तो आ रहा हूँ कि मैं थोड़े ज़्यादा पैसे कमा सकूं और तुझे यह सूट दिला सकूं। मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ मैंने थोड़ी देर और काम करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे और पैसे मिलने लगे, और उन्हीं पैसों को जोड़कर मैं तेरे लिए ये सूट लेकर आया हूँ। जब हम शहर गए थे और तू दुकान पर इस सूट को देख रही थी ना, तभी मुझे समझ में आ गया था कि तुझे पसंद है, लेकिन कीमत ज़्यादा होने के कारण तूने मुझसे कह दिया, भैया इतना अच्छा भी नहीं है। पर मैं समझ गया था कि तुझे पसंद है, और ज़्यादा कीमत होने के कारण तू मुझसे कह नहीं रही है, लेकिन मैंने दुकानदार से कह दिया था कि सूट को संभाल कर रखना। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं खरीदने आ जाऊंगा। दुकानदार भी भला आदमी निकला और उसने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। मैंने उससे कहा था राखी के पहले खरीद लूंगा, और आज राखी का दिन था और मैं शहर ये सूट लेने के लिए गया था, इसलिए तो आने में देर हो गई।
जब मैं दुकान पर गया तो दुकानदार ने कहा कि हम तो आज आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। मुझे पता था कि तुम अपनी बहन के लिए सूट लेने ज़रूर आओगे, क्योंकि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो। तब पल्लवी ने कहा, सही कहा था उन अंकल ने, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप ना दुनिया के बेस्ट भाई हैं, और मैं यह इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपने मुझे मेरी पसंद का महंगा सूट दिया। मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप मेरी हर इच्छा पहले से ही जानती हैं। यदि आज आप मुझे यह सूट भी नहीं देते ना, तो भी आप मेरे लिए बेस्ट भाई होते, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आपके इस प्यार के आगे ना हर महंगे से महंगा तोहफा भी सस्ता है। मैं तो बस भगवान से यही चाहती हूँ कि हर बार राखी पर मैं अपने हाथों से आपको राखी बांधती रहूँ और भगवान से आपकी सलामती की प्रार्थना करती रहूँ। आप तो बस मुझसे हर साल राखी बंधवाते रहना, मुझे कोई भी महंगा तोहफा नहीं चाहिए आपसे। तब श्याम ने कहा, तू भी तो मुझे कितना प्यार करती है, मेरी कितनी फिक्र करती है। तब पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना करूँ। तभी श्याम की आंखों में आंसू आ जाते। पल्लवी ने कहा, यह आंसू किस लिए। तब श्याम ने कहा, अब तो तू बड़ी हो रही है, तेरी शादी भी करनी होगी और फिर तू मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तब पल्लवी ने भी आंखों में आंसू लिए कहा, यदि ऐसी बात करोगे ना तो कभी भी नहीं जाऊंगी मैं आपको छोड़कर। तब श्याम ने कहा कि आप पागलों की तरह बातें कर रही, अरे शादी तो हर लड़की की होती है, और देखना मैं तेरे लिए किसी राजकुमार से कम लड़का नहीं ढूंढूंगा। मैं एक ऐसे लड़के से तेरी शादी करूंगा जो तुझे हमेशा खुश रखेगा। तब पल्लवी ने कहा, आपसे ज़्यादा खुश मुझे कोई नहीं रख सकता। तब श्याम आंखों के आंसू पोंछता और कहता, अब बस भी कर, और रोता हुआ, मैं अच्छा नहीं रखूंगा। इसी तरह हंसी खुशी दिन निकलते जा रहे थे और 2 वर्ष बाद श्याम पल्लवी की शादी अर्जुन से कर देता। अर्जुन शहर में नौकरी किया करता था। अर्जुन पल्लवी से बहुत प्यार करता था और उसे खुश भी रखता था, लेकिन पल्लवी को हर वक्त अपने भैया की चिंता रहती थी। उसे अपने भैया की याद तो आती थी, लेकिन साथ में उसे श्याम की बहुत चिंता होती थी। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो भैया तो बिल्कुल अकेले हो गए होंगे, क्या पता भैया समय पर खाना खाते भी हैं या नहीं। और जब शादी के बाद पल्लवी अपने भैया से मिलने के लिए घर जाती तो वह श्याम से कहती, भैया आपने मेरी शादी तो करा दी, अब आप भी शादी कर लीजिए और मेरी एक भाभी लेकर आ जाइए, जिससे मुझे आपकी चिंता कम होने लगेगी। भाभी के आने के बाद आपका भी अकेलापन कम हो जाएगा। तब श्याम ने कहा, कर लूँगा शादी, इतनी भी जल्दी क्या है। पल्लवी कहती है, नहीं अब तो आपको मेरी भाभी लेकर आना ही होगा। आपने कभी मेरी किसी बात को मना नहीं की तो इसको भी मना नहीं कर सकते। श्याम पल्लवी की बात मान जाता और 2 महीने बाद श्याम की शादी गांव की लड़की राधा से हो जाती। भाभी के आने के बाद पल्लवी को अब श्याम की चिंता कम होने लगी थी और वह भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगी। श्याम मेहनत मजदूरी कर कर घर का खर्च चलाता था। एक दिन वह राधा से कहता कि मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन कमाई वही सीमित होती है। तब राधा ने कहा, आप मेरे साथ हैं तो मुझे और किसी की क्या ज़रूरत है। आप इतने अच्छे हैं कि मुझे किसी भी महंगी वस्तु की चाहत ही नहीं है। यह सुन श्याम खुश हो जाता और दूसरी तरफ पल्लवी की तो जैसे किस्मत ही बदलने लगी थी। अर्जुन को एक अच्छी नौकरी मिल जाती और वह एक बड़े शहर में जाकर एक आलीशान फ्लैट में रहने लगता। अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन ने एक अच्छा फ्लैट लिया, उसके पास गाड़ी और हर एक महंगी से महंगी वस्तु थी। वह जो भी चीज़ खरीदना चाहती, अब उसे उसके लिए पैसों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। पल्लवी के पास महंगी से महंगी ज्वेलरी और साड़ियाँ होती, जिस वजह से अब पल्लवी को अपने भाई की दी हुई सस्ती साड़ियों की कोई कीमत नहीं होती। कहते हैं वक्त के साथ इंसान बदल जाता है और इन 8 वर्ष में पल्लवी भी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसे महंगी वस्तु ही पसंद आती हैं और कोई भी गरीब से वह बात नहीं करती, वह सिर्फ अमीरों से ही बात करना पसंद करती। आज पल्लवी के 5 वर्ष के बेटे का जन्मदिन था। पल्लवी ने एक बहुत अच्छी पार्टी रखी हुई थी जिसमें अपने सभी परिचित और मेहमानों को बुलाया था। श्याम भी अपनी पत्नी राधा और अपनी बेटी सुधा के साथ आता। श्याम, राधा और सुधा थोड़े सस्ते कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखते हुए पल्लवी की सहेली ने कहा, कौन है यह। तभी पास में खड़ी हुई पल्लवी की ननद कहती, यह तो भाभी के भैया भाभी हैं और वह
उनकी भतीजी है। क्या पल्लवी, तुम्हारे भैया भाभी के पास अच्छे कपड़े नहीं क्या? तभी पल्लवी की ननद श्वेता कहती है, किस तरीके से बात कर रही हैं मीनाक्षी भाभी आप? वह भाभी के भैया भाभी हैं, आपको कोई भी अधिकार नहीं कि आप इस तरीके से बात करें। मीनाक्षी वहाँ से चली जाती, लेकिन पल्लवी को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है और वह सोचती, मुझसे गलती हो गई कि मैंने भैया को यहाँ पर बुलाया। इनकी वजह से मेरी सहेलियों के सामने कोई इज्जत ही नहीं रही। भैया में इतनी भी अकल नहीं थी कि कम से कम अच्छे कपड़े ही खरीद रहे थे। मेरी इज्जत तो बच जाती। यदि पैसे नहीं थे तो मुझसे मांग रहे थे। श्याम अपने भतीजे के लिए नए कपड़े लेकर आया हुआ था। श्याम पल्लवी को वही कपड़े देता, पल्लवी वही कपड़े वहीं टेबल पर रख देती। तभी अर्जुन वहां आकर कहता, भैया भाभी आप लोग 1-2 दिन रुक कर क्यों नहीं जाते? तब श्याम कहता, नहीं दामाद जी, पैसे तो बेटियों के घर का खाना भी नहीं खाया जाता और ज़्यादा दिन रुकना अच्छा नहीं लगेगा। तब अर्जुन कहता, आप कौन सी पुरानी बातें कर रहे हैं श्याम भैया? अर्जुन श्याम को रोकने के लिए कह रहा था कि तभी पल्लवी मन में सोचती, अर्जुन क्या कह रहे हो? जा रहे हैं तो जाने दो ना। एक ही दिन में तो इतनी बेइज्जती कराती और ज़्यादा दिन रुकेंगे तो ना जाने क्या होगा। और वही बीच में ही कहती, अर्जुन यदि भैया भाभी जाना चाहते हैं तो प्लीज़ जिद मत करो। और वैसे भी सुधा के भी तो स्कूल होंगे, उसका भी तो स्कूल छूटेगा। तब अर्जुन ने कहा, पढ़ाई सबसे पहले जरूरी है। यदि सुधा के स्कूल हैं तो मैं आप लोगों को नहीं रोकूंगा। श्याम अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहां से चला जाता। दूसरे दिन अर्जुन और पल्लवी रिश्तेदारों और मेहमानों के लाए हुए तोहफे खोलकर देख रहे थे कि तभी अर्जुन के हाथ में श्याम के लाए हुए वही कपड़े रखते हैं जो वह उसके बेटे बंटी के लिए लेकर आया था। तभी अर्जुन पल्लवी से कहता, आज ना तो बंटी को यही कपड़े पहनाना, तुम्हारे भैया बहुत प्यार से लेकर आए हैं। तब पल्लवी कहती, अर्जुन तुम भी कैसी बातें करते हो? इतने सस्ते कपड़े हमारा बेटा पहनेगा क्या? भैया में तो अकल नहीं कि कैसे कपड़े लाने चाहिए थे। तुम तो मूर्खों वाली बात मत करो। कहते हुए पल्लवी वहां से चली जाती और अर्जुन मन में सोचता, पल्लवी कैसी बातें कर रही है? अभी तक तो कहती थी कि मेरे लिए मेरे भैया सब कुछ है और आज उनका प्यार पैसों से तोड़ रही है। और वह पल्लवी से कहती, पल्लवी पैसों का इतना घमंड भी ठीक नहीं है। तब पल्लवी ने कहा, देखो अर्जुन, मैं किसी भी बहसबाजी के मूड में नहीं हूँ। पहले भैया की वजह से मेरा मूड खराब है और तुम मुझसे बात ना करो तो ही अच्छा। तब अर्जुन कहता, अब तो वक्त ही तुम्हें अकल देगा। कहते हुए अर्जुन वहाँ से चला जाता। धीरे धीरे वक्त निकलता जाता और 2 वर्ष बाद अर्जुन पल्लवी से कहता, पल्लवी एक खुशखबरी है। पल्लवी कहती, क्या खुशखबरी है? अर्जुन मेरा प्रमोशन हो गया है। अच्छा, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलो इस खुशी में हम एक बड़े होटल में पार्टी रखते। तब अर्जुन ने कहा, तुमसे कुछ भी कहना बेकार है। जब भी कुछ कहता हूँ तो बड़े होटल में पार्टी की ही बात करती हो। क्या छोटी छोटी बातों पर पैसे खर्च करना जरूरी होता है? तब पल्लवी कहती, इतनी बड़ी खुशी की बात है और प्रमोशन हुआ है तो तुम्हारे पैसे भी तो बढ़ रहे हैं ना। छोटी सी पार्टी देने में क्या बुराई है? तब अर्जुन कहता है, मुझे कोई भी पार्टी नहीं देनी है और पैसे पार्टी करने के लिए ही नहीं होते, सिर्फ ज़रूरत के वक्त काम आ सके इसके लिए भी होते हैं। और पैसे सोच समझ कर खर्च करना सीख लो। तब पल्लवी कहती, कितना कमाते हो तुम और बात बात पर कितनी कंजूसी दिखाते हो? कंजूसी की भी हद होती है। तब अर्जुन कहता, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। और दूसरे दिन अर्जुन पल्लवी से कहता, मेरा प्रमोशन हुआ है तो हमें यह शहर छोड़कर भी जाना होगा। अब हम दूसरे शहर में जाकर रहेंगे तो सामान पैक कर लो। 10 दिन बाद पल्लवी अर्जुन और अपने बेटे के साथ दूसरे शहर में एक हाई सोसाइटी में एक किराए का फ्लैट लेकर रहने लगी थी। पल्लवी को वहां रहते हुए 2 महीने हो गए थे और इस 2 महीने में पल्लवी की कुछ नई सहेलियां भी बन चुकी थी। शाम को सभी सहेलियां वक्त निकालकर एक साथ बैठ कर बातें करती और आज भी हर दिन की तरह पल्लवी अपनी सहेलियों के साथ पार्क में बैठकर बातें कर रही थी कि तभी नंदिनी आकर कहती, अरे रक्षाबंधन आ रहा है, तुम सबने राखी खरीदी या नहीं? तभी श्वेता कहती, अरे राखी लेना तो छोड़ो, मैंने तो अपने भैया को राखी पहुंचवा भी दी है। तभी नंदिनी ने कहा, मेरे भैया ने तो मुझे गिफ्ट भी देती है। यह देखो, सोने का पेंडेंट गिफ्ट में दिया है मेरे भैया ने मुझे। अरे कर भैया घर पर आए हुए थे तो कहने लगे कि तुम्हारा गिफ्ट एडवांस में ले लो।
फिर मैं चला जाऊंगा। तभी श्वेता ने कहा, मेरे भाई से बात हो चुकी, वह भी मुझे इम्पोर्टेंट घड़ी दे रहे हैं गिफ्ट में। सभी सहेलियां आपस में बातें करने लगी। किसी ने कहा कि सोने के इयररिंग दे रहे हैं, तो किसी ने कहा इम्पोर्टेंट वस्तु दे रहे हैं। तभी राधिका नाम की लड़की कहती है, अरे पल्लवी, तू तो बता, तेरे कितने भाई हैं और कहाँ रहते हैं? तुम तो अभी नई नई आई हो, हमें तो तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं। तभी पल्लवी सोचती है, लगता है इन सब के भैया तो बहुत पैसे वाले हैं, तभी तो इतने महंगे महंगे तोहफे दे रहे हैं। राखी पर यदि मैंने कहा कि मेरे भैया छोटे शहर में रहते हैं और मजदूरी करते हैं, तो मेरी तो इन सब के सामने ना इज्जत घट जाएगी और वह झूठ कह देती। वैसे तो मेरे भैया भी मुझे राखी पर हर साल महंगे तोहफे देते हैं, पर इस बार मैं अपने भैया को राखी नहीं बांध पाऊंगी, क्योंकि मेरे भैया विदेश में नौकरी जो करने रखे हैं। मेरे भैया से कल ही फ़ोन पर बात हुई थी, तो कह रहे थे कि तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपये डलवा दूंगा, तुम्हें जो लेना हो तुम ले लेना। अच्छा, तेरे भाई तो तुझे बहुत प्यार करते हैं, विदेश जाकर भी नहीं भूले? श्वेता कहती है, हाँ वही तो है, मेरे भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं और हर बार राखी पर कोई ना कोई महंगा ही तोहफा देते हैं। उनके पास पैसा भी तो बहुत है। तभी राधिका कहती, भाई के पास पैसा कम हो या ज़्यादा, लेकिन वह अपनी बहन से बहुत ही प्यार करता है। और राखी का त्यौहार तो बहन भाई का होता है, जिसमें बहन अपने भाई को राखी बांधती है, भाई उसे कोई तोहफा देता है, लेकिन हर एक तोहफा कीमती होता है। तभी पल्लवी मन में सोचती, अभी तो सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और मैंने कहा तो यह मैडम प्रवचन देने रखी। वैसे मैं तो अपने मायके जा रही हूँ इस बार राखी पर। राधिका कहती, और मैं तो बातों में भूल ही गई कि मुझे मार्केट भी जाना है, राखी भी तो खरीदनी है। कहते हुए राधिका वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे सभी अपने घर चले जाते और पल्लवी भी अपने घर आ जाती। रात को जब अर्जुन ऑफिस से घर आता तो वह पल्लवी से कहता, तुम्हारे भैया का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि राखी पर इस बार वह यहाँ पर आ रहे हैं तुमसे राखी बंधवाने। तब पल्लवी मन में सोचती, भैया यहाँ पर आएंगे तो वही होगा जो पहले मेरे साथ हो चुका है, और जब मेरी सहेलियाँ भैया को देखेंगी तो क्या कहेंगी? मैंने तो इन सबसे झूठ कहकर रखा है कि मेरे भैया तो विदेश में नौकरी करते हैं। पल्लवी को सोचता हुआ देख अर्जुन कहता, क्या हुआ? कुछ नहीं, पल्लवी कहती। तभी अर्जुन का फ़ोन बजता। पल्लवी के भैया श्याम का फ़ोन था और वह अर्जुन से कहते कि पल्लवी से बात कराओ, उसे कब से फ़ोन लगा रहा हूँ लेकिन वह उठा ही नहीं रही है, वह मेरे सामने ही खड़ी है, लीजिए आप बात कर लीजिए। अर्जुन कहते हुए पल्लवी को फ़ोन दे देता और पल्लवी अपने भैया से कहती, अरे भैया आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, मैं और अर्जुन खुद ही आ जाते हैं ना। आपको राखी बांधने के लिए वैसे भी बहुत दिन हो गए, मैंने तो अपना मायका देखा भी नहीं, बहुत याद आती है मायके की, तो आपसे भाभी और सुधा से मिलना भी हो जाएगा और मैं मायका भी घूम लूँगी। हाँ यह भी ठीक है, श्याम कहता, हम तुम्हारे आने का इंतज़ार करेंगे। हाँ भैया हम ज़रूर आएंगे। यह सब बात अर्जुन भी सुन लेता तो वह पल्लवी से कहता, सही कहा तुमने, हमें जाना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ। अब तुम्हारे मायके जाएंगे तो सबसे मिलकर ही आएंगे, पास के शहर में ही तो मेरा घर भी है। माँ बापू हमें भी तो कब से बुला रहे हैं, वह भी तो अपने बहू बेटे और पोते से मिलना चाहते हैं। तब पल्लवी मन में सोचती, यह क्या हुआ, मैं भैया को यहाँ पर बुला नहीं सकती और मैं वहाँ गई तो एक हफ्ते के लिए फंस जाऊँगी। वहाँ तो एसी भी नहीं है और गर्मी कितनी हो रही है, इतनी गर्मी में तो मैं वहाँ रह भी नहीं पाऊँगी। राखी के एक दिन पहले अर्जुन ऑफिस से घर आकर पल्लवी से कहता, पल्लवी तुमने पैकिंग कर ली है ना जाने की? पल्लवी कहती, हाँ मैंने सारी पैकिंग कर ली है, चलो चलते हैं। जैसे ही पल्लवी घर से निकलती तभी उसका पैर फिसल जाता और पैर में मोच आ जाती। पल्लवी जोर से चिल्लाती है। अर्जुन कहता, तुम्हें तो मोच आ गई। तब पल्लवी ने कहा, अब हम कैसे जाएंगे, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। तब अर्जुन कहता, लगता है कि हम नहीं जा पाएंगे, तुम कमरे में जाकर आराम करो। दरअसल पल्लवी के पैर में कोई मोच नहीं आई थी, वो मोच आने का नाटक कर रही थी, जिस वजह से उसे अपने भैया के छोटे घर में न जाना पड़े, और वह अपने भैया से पहले ही मना कर चुकी थी कि वह शहर ना आए, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि अब इतनी जल्दी भैया शहर नहीं आ पाएंगे और मैं जाऊंगी नहीं। और वह मन ही मन सोच कर खुश हो रही थी, अपनी सोच पर सोच रही थी, मैं कितनी होशियार हूँ, एक तीर से दो निशाने लगा ही दिए मैंने, ना ही मुझे वहाँ जाना पड़ा और ना ही अब भैया यहाँ पर राखी बंधवाने आएंगे। दूसरे दिन शाम को पल्लवी के घर की
दूर बैर बजती है। जब अर्जुन दरवाज़ा खोलकर देखता तो नंदिनी पल्लवी के भैया भाभी और भतीजी के साथ में लेकर आई हुई थी। वही अर्जुन से कहती है, नमस्ते भाई साहब, ये कह रहे हैं कि ये पल्लवी के भैया और भाभी हैं, आपके घर का एड्रेस पूछ रहे थे तो मैं इन्हें आपके घर लेकर आ गई। अर्जुन नंदिनी का धन्यवाद करते और उसे अंदर आने के लिए कहते। तभी पल्लवी भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। तब श्याम पल्लवी से कहता, क्या हुआ बहन, पैर में ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? तू ठीक तो है ना? तभी पल्लवी कहती, भैया आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। आज राखी है ना, और तुम मुझे राखी बांधना चाहती होगी और पैर की मोच के कारण तू आ नहीं सकी और मुझसे भी तूने जिद नहीं की, पर तेरा मन तो हो रहा होगा ना। तभी नंदिनी कहती, अरे पल्लवी, तूने तो कहा था कि तेरे भैया विदेश में नौकरी करते हैं, तेरे भैया भाभी तो विदेश में रहते थे, फिर तेरे भैया का पहनावा देखकर तो नहीं लगता कि ये विदेश में रहते होंगे, और तू तो कहती थी तेरे भैया बहुत पैसे वाले, पर देखकर तो नहीं रखते कि इनके पास ज़्यादा पैसे होंगे। क्या तू हम सबसे झूठ बोल रही थी या तेरे कोई दूर के भैया हैं? तभी अर्जुन ने कहा, क्या कह रही हैं भाभी जी आप? पल्लवी के सिर्फ एक ही भैया भाभी हैं और पल्लवी झूठ क्यों बोलेगी? तब नंदिनी कहती, अर्जुन भैया मैं झूठ क्यों बोलूँगी? नंदिनी ने कहा, जो पल्लवी ने कहा वही तो मैं कह रही हूँ। यदि विश्वास नहीं तो आप रागिनी से भी पूछ लीजिए, मैं अभी रागिनी को बुलाती हूँ। कहती हुई नंदिनी रागिनी को बुलाने चली जाती और श्याम पल्लवी से कहता, क्या कह रही थी तुम्हारी सहेली? तब पल्लवी गुस्से में कहती, क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ पर मत आइए, और यदि मेरे घर पर आए हैं तो कम से कम अच्छे कपड़े पहनकर तो आते आप। आपकी वजह से हर बार मेरी बेइज्जती होती है, मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक बनाती हैं। आपको समझना चाहिए कि आपकी बहन एक बड़े घर में रहती है, पैसे वाली है, तो कम से कम उसके घर पर जाएं तो उसी हिसाब से आएँ। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं अच्छे कपड़े लेने के लिए तो मुझसे कहते, मैं पैसे दे देती। भाभी आपको तो भैया को समझाना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप दोनों क्यों समझेंगे? हर बार आप दोनों की वजह से मेरी बेइज्जती होती आती है, और कौन सी आफत आ जाती यदि एक साल में आपको राखी नहीं बांधती तो? अरे हम कोई बच्चे हैं क्या जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए आए? मैंने आपको राखी भेज दी थी ना, तो वहीं किसी से बंधवा रहे थे, क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? श्याम कहता, पल्लवी तुम्हारे पैर में मोच आई है, तुम बैठ जाओ। तब पल्लवी ने कहा, मेरे पैर में कोई मोच नहीं आई है, मैंने मोच आने का नाटक किया था जिससे मुझे आपके घर ना आना पड़े। अब उस घर में मैं एक हफ्ते नहीं रुक सकती थी ना। यहाँ पर मेरी हर एक सुख सुविधा की वस्तु है, वहाँ मैं गर्मी में कैसे रहती? वहाँ तो एसी तो छोड़ो, एक अच्छा पंखा तक नहीं होगा, और लाइट तो कभी रहती भी नहीं होगी। और मैं आपको यहाँ बुलाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ कहा था कि मैं आ रही हूँ। ना ही मुझे आपके घर पर आना था और ना ही आपको यहाँ पर बुलाना था, समझ गए ना? नहीं समझे तो अब समझ जाइए, यदि मेरे घर पर आना है तो अच्छे महंगे कपड़े पहनकर आया कीजिए और अच्छे महंगे तोहफे लेकर आया कीजिए, जिससे मेरी सोसाइटी में इज्जत बनी रहे। मैं हाई सोसाइटी में रहती हूँ, पैसों वालों में नाम है मेरा। आपकी वजह से हर बार मैं अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती। पल्लवी गुस्से में कहती जा रही थी। तभी अर्जुन कहता, चुप करो पल्लवी, और कितना गिरोगी तुम होश में भी हो कि तुम अपने भैया से बात कर रही हो? तुम्हारे भैया जो कभी तुम्हारी दुनिया होते थे, तब तुम अपने भैया की कितनी तारीफ करती थी, क्या कहती थी, मेरे भैया मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो, और आज तुम उनसे इस तरीके से बात कर रही हो। तब पल्लवी ने कहा, वह मेरी गलतफहमी थी, यदि मेरी खुशी चाहते तो आज यहाँ इस तरह के पुराने कपड़े पहनकर तो नहीं आते। उन्हें कुछ सोचना चाहिए कि इनकी बहन अब कोई छोटी नहीं रही, एक बड़ी सोसाइटी में रहती है, पैसे वाली है, तो यदि मैं इस तरीके से उसके घर पर जाऊंगा तो उसकी इज्जत कम होगी। लेकिन नहीं, ये तो आ जाते हैं मुंह उठाकर किसी भी तरह। कहानी बड़ी होने के कारण मैंने कहानी को 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। कहानी का आगे का भाग मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। यदि आप सभी इस कहानी का आगे का भाग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लेकर प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।